तो इस बार अज्जू भैया आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और कामठी की जनता के सामने जाना पड़ेगा और उनको सब चीज़ें बताना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को जीवन सुधारना चाहते हो, आपका जीवन सुधारना, अच्छा पानी पीना चाहते हो, अच्छी सड़कों पे घूमना चाहते हो, अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में भेजना चाहते हो और इस कामठी शहर का अच्छा विकास चाहते हो, सुंदर कामठी, स्वच्छ कामठी, विकसित कामठी। ये सब हमारा सपना है बावनकुळे साहब का, भारतीय जनता पार्टी का। ये सपने को पूरा करने के लिए आपको चुनाव में जाना पड़ेगा और आपको चुनाव में को लड़ना पड़ेगा। ये पार्टी का आदेश है, इसलिए मैं चुनाव में आया हूँ कामठी की जनता के सामने। सर, अभी कामठी शहर में सबसे बड़ा मसला जो है पट्टे का, मकान के पट्टों का, और जिसमें कामठी शहर की गरीब जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और ये अभी आपकी पार्टी द्वारा ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है, चंद्रशेखर बावनकुळे द्वारा। तो सर, आपको क्या लगता है, जैसे आज आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी है यहाँ की जनता, अगर आप चुनकर आते तो पट्टे का सबसे पहले कौन सा काम करोगे आप? आपके पट्टे के सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि कामठी शहर को यही नहीं मालूम कि उनकी पट्टों की जगह किसके पास में। कामठी शहर का दुर्भाग्य है, कामठी शहर की जनता वोटिंग करते हुए समझती नहीं है कि यहाँ के जो नेताओं ने हमारे शहर के साथ में, हमारे परिवार के साथ क्या किया। कामठी शहर में दो विशिष्ट बड़े नेता जो यहाँ के एमएलए और मंत्री रह चुके हैं, एक परिवार से एमएलए रह चुके हैं, एक परिवार से मंत्री रह चुके हैं। आप पटरी पे खड़े हो जाइए, एक तरफ मुंह घुमाएंगे तो एक नेता बैठे हुए, दूसरी तरफ मुंह घुमाएंगे तो दूसरी नेता बैठे हुए। तो 250 एकड़ जमीन उनके पास है, जहाँ पे कामठी शहर के दलित, मुस्लिम और वंचित समाज को, ओबीसी को पट्टे देने का काम कर सकते थे। लेकिन कामठी शहर में एक तरफ मिलिट्री एरिया ने कब्जा करके रखा है। कामठी शहर के मुस्लिम दलित भाइयों को बढ़ने के लिए नई कामठी वही एक जगह थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो इसके पहले यहाँ नेता है उन्होंने वो शहर जमीन पे कब्जा कर लिया और दलित मुस्लिम भाइयों को पट्टों की जमीन से वंचित कर दिया। उसके बावजूद भी हमारे बावनकुळे साहब जहाँ भी जमीन सरकार की रहती है उसको पट्टे देने का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री घरकुल योजना में 5000 घर देने का भी उन्होंने प्रण किया है। अब बावनकुळे साहब तो प्रयास करते रहते, लेकिन कामठी की जनता ने सोचना चाहिए कि कामठी की जनता को, जो आज कामठी की जनता, कामठी शहर ऐसा कंजेस्टेड हो गया है, एकदम सिकुड़ता जा रहा है। तो ये क्यों जा रहा है? इसका कारण कौन है? कौन ऐसे नेता है जिन्होंने अपने दलित मुस्लिम नेताओं की जमीन मार के रख के इनको इस चीज़ से वंचित रख दिया? उनको सबक सिखाना चाहिए। यहाँ के लोग जात धर्म पंथ के राजनीति में पढ़ते हैं और अपने वोट को खराब करते हैं, वोट का दुरुपयोग करते हैं और गलत लोग यहाँ चुनकर आ जाते हैं और बाद में फिर वो सवाल हमसे पूछे जाते हैं। ये सवाल जनता से पूछना चाहिए, आपने अपने आप से पूछना चाहिए कि जमीन कहाँ है पट्टे की, किसके पास है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अभी सोशल मीडिया पे जो अपोजिशन वाले हैं वो ये एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी पार्टी पर कि ये प्रेशर डाल रही है हर किसी के ऊपर। इसमें कितनी सच्चाई है सर, इसको खुल के बताइए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं पिछले 20 साल से वही लोग, उनका मुंह नहीं थकता था कि बावनकुळे साहब इतना काम करते, बावनकुळे साहब 16 घंटे काम करते, बावनकुळे साहब विकास की राजनीति करते, बावनकुळे साहब ने ये किया, बावनकुळे साहब ने वो किया। अभी ऐसा 8 दिन 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि बावनकुळे साहब का 15 साल का पार्सल वापस भेजने की बात की जा रही है? मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि एक भी विकास कार्य कामठी शहर का, चाहे वो मुस्लिम समाज भवन का रहे, नाला पार मस्जिद का रहे, अब्दुल्ला शाह दरगाह का रहे, मुस्लिम कब्रिस्तान का रहे, ड्रैगन पैलेस परिसर का रहे, या कामठी के हिंदू धर्म के समाज संस्थाओं का रहे, या कोई भी सामाजिक भवन का रहे, रोड रास्ते का रहे, कामठी में जो अंडर केबल वायरिंग की गई और जो कामठी को बार बार बिजली गुल होती थी, आपने देखा होगा पिछले 7 सालों से बिजली नहीं आती कामठी की। बच्चों की पढ़ाई, आपको खाना बनाना रहता था शाम को 7 बजे, घर वाले लेडीज लोगों को, बाकी वगैरह वगैरह सब चीज़ें। इसको किसने किया? बावनकुळे साहब ने किया। अरे आप जो ये सब आरोप लगा रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए कि आपने किया क्या, वो तो बताइए। आप एक पत्र बताइए, आपकी एक विशेष संस्था को छोड़ के आपने किसी भी समाज के लिए एक पत्र दिएगा 20 साल में, जब भारतीय जनता पार्टी को या गवर्नमेंट को कि ये समाज का शौचालय तो भी बना दीजिए। ताई ने खुला चैलेंज किए है बावनकुळे साहब को कि आमने सामने की लड़ाई हो जाए और आपने कितना काम किए वो बताइए। मैं जल मंत्री थी, जब मैंने क्या क्या की वो बताती हूँ। तो सर इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? आमने सामने की लड़ाई, सुलेखा ताई हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। मैं एक ही लाइन में एक बात कहूँगा, सुलेखा ताई, बावनकुळे साहब ने जब अपना आधिकारिक का सफर शुरू किया था तो सुलेखा ताई को हमारे को हरा के शुरू किया, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा। ताई का हमको सम्मान है, आदर है, सभी कुछ है।
बस हमारा इतना हुआ कि हम चाहते थे, हमने हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट टाइम मरियम को मौका दी थी और उनको चुनाव लड़ाई थी ताकत से। अब हम चुनाव नहीं जीत पाए तो नहीं जीत पाए। इस बार हमारे उस वक्त भी मैं टिकट का दावेदार था, मुझे चुप बैठना पड़ा। मैंने पार्टी का काम किया उस 8 साल, जब से वो चुनाव लड़े 8 साल बाद तक। इस बार पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी की इच्छा थी कि मैं ओपन कैटेगरी से आता हूँ, फिर ओपन आया, उनको ओबीसी में फिर चांस था, तो एक बार वेट करके भी पार्टी के साथ रहना था। ओपन में हमको लड़ने देना था, अगला ओबीसी का टर्म में आप रहते थे, हमारा बाकी तो कोई झगड़ा था ही नहीं। उसमें सब इतनी सब बातें हो रही है तो वो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर आखिरी सवाल, जैसा आप अगर से अध्यक्ष बन जाते, चुनकर लाते हैं सर, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे बच्चों के लिए एजुकेशन का मामला, खेल का मामला है और बेरोजगारी है, तो सर इसके ऊपर आपकी कुछ प्लानिंग है क्या? आपको सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आप जैसे पूछिए कि यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड का स्टेडियम का उद्घाटन होने वाला था, वो जगह कहाँ गई? ये सवाल हमसे पूछने के पहले जहाँ वो जगह की उनसे पूछिए कि फुटबॉल ग्राउंड का क्या हुआ। एक बात, ये बुनकर कॉलोनी पूरी एनएल पे बसी है। अभी साहब यहाँ आएंगे और ये कॉलोनी के लोगों ने और हमारे लिए तो 2 नगर सेवक यहाँ खड़े हैं, उनको हमारा अध्यक्ष करके अजय अग्रवाल को, भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया तो 50 साल की समस्या भी हल हो सकती है। मैं वो अभी आश्वासन नहीं दूंगा और घोषणा नहीं करूँगा, लेकिन अगर बावनकुळे साहब को मैं यहाँ लाऊंगा, आप उनसे गुजारिश करेंगे क्योंकि उनकी ही सही से वो चीज़ हो सकती है। रहा सवाल खेल का मैदान, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ बावनकुळे साहब के हवाले से कि अगर सब कुछ सही रहा, अच्छा रहा, हमारा नगराध्यक्ष बैठता है, ये कोई ब्लैकमेलिंग की बात नहीं कि नगराध्यक्ष बैठेगा तो ही ये हुआ। हम हार भी जाएंगे तो हम प्रयास करेंगे। हम टेम्पल गार्डन पे अच्छा बहुत बड़ा ग्राउंड बनाने की हमारे साहब के पास में प्रस्तावित है कि बावनकुळे साहब के भी दिमाग में है कि कामठी में 40,000 मुसलमान रहते हैं, उनका एंटरटेनमेंट का एक ही साधन है फुटबॉल। उनको दूसरे खेल में रुचि कम ही रहती है, सस्ता खेल है, पैसे का अभाव रहता है, जो भी है 100-200 साल से हम देखते हैं कि वो फुटबॉल के खेल में उनको बहुत रुचि रहती है। तो मेरी कई बार उनसे बातचीत हुई है, तो वो बोले बिल्कुल जो अपन यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड स्टेडियम या फुटबॉल ग्राउंड का अरेंजमेंट करेंगे। अब बीच बीच में ऐसे हादसे हो जाते हैं, जैसे विधानसभा में हो गया, लोकसभा में हो गया, तो फिर उनका भी मन दुख हो जाता है। सर एक सबसे अच्छी बात कह रहा हूँ मैं आपसे कि बावनकुळे साहब जो है तो ये काम बहुत अच्छा करते हैं और अभी लाडली बहन का भी जो उन्होंने किए तो हर किसी को इसका फ़ायदा बेनिफिट मिला। सर बावनकुळे जनता के बीच में जब हमने ये चर्चा की, मतलब वो सर्वे किए, तो जनता का एक ऐसा कहना था कि बावनकुळे साहब डायरेक्ट पब्लिक से कांटेक्ट करना चाहिए, बीच के जो लोग रहते हैं तो ये लोग उनको बराबर संपर्क नहीं होने देते और जनता दरबार लगा के अगर बावनकुळे साहब डायरेक्ट जनता से, खास तौर से मुस्लिम लोग से डायरेक्ट अगर उनसे संपर्क करें तो वो अपनी परेशानी बताएंगे और सर ने डायरेक्ट उनसे उनका काम करेंगे। ये बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ कि बावनकुळे साहब जितना प्यार कामठी से किए होंगे ना, मौला जाते तो यहाँ चाय पीते रुक के वापसी आते नहीं, करने की बात नहीं है ना। आप मेरा हो जान लीजिए, फिर आप बोलिए। आप जो बोल रहे हैं कि जनता दरबार लगाना चाहिए, डायरेक्ट पब्लिक में जाना चाहिए, पब्लिक में ही हो वो ये कैसे एमएलए है जो हमेशा पब्लिक में रहे। आप मैंने पहले एमएलए से देखा हूँ तो पूरी आपको 20 साल से एमएलए, आप एक चीज बता दो कि वो ईद यहाँ पे नहीं थे। एक एमएलए पहले एमएलए एक बार वो बकरा ईद पे भी आ गए थे, हमारे गाँव से मेरे को फोन किए कि अजुबिया वो ईदगाह की नमाज पढ़ने को वहाँ चलना है, तो मैंने बहुत बकरा ईद में बंद नहीं जाते करते यार, इतने उनको ये सब। सही बात। अभी जो कांग्रेस प्रचार जो भी पार्टी प्रचार करती है सर, तो इसका मतलब ऐसी प्रचार करती है कि अगर तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएंगी। मतलब बीजेपी का इतना डर डाल के रखे हैं लोगों के अंदर, ये डर निकालने की ही वजह से मैंने ये बोला था कि सर अगर कांटेक्ट करते जैसा आप अभी बीच में आए और आप देख सकते हैं कहाँ ये बस्ती का माहौल देखेंगे आप कि कितने सारे लोग मुस्लिम लोग आपसे जुड़े और ये उम्मीद लगा के जुड़े कि हमारे पट्टे का काम अज्जू अग्रवाल जी के हाथ से हो जाएगा। अगर किसी कारण से आप नहीं आते तो सर ये जो लोग आपको साथ दे रहे हैं मुस्लिम लोग, तो इनका काम होगा या रुक जाएगा? तो बावनकुळे साहब जवाब देंगे ना आगे जवाब में। ये सवाल का जवाब आपसे खुद के पास रहना चाहिए। नहीं आप मुझे कुछ मांगने के पहले बहुत कुछ वो दे चुके हैं, अब एक आध बार हमारी जवाबदारी है कि हमने उनको कुछ देना चाहिए, तो फिर मांगने की जरूरत ना पड़े।
बावनकुड़े साहब मुसलमानों को 5 बड़ी बड़ी चीज़ दी है। नाला पार मस्जिद का जो था या पुलिया कोई नहीं बना सका, थक गए पूरे मुस्लिम को बावनकुड़े साहब की। एक दूसरा, कब्रस्तान के अंदर वैसी सुविधा नहीं थी जैसी आज के टाइम पे बावनकुड़े साहब के रहते में सुविधा हुई। तो अब्दुल्ला साहब नौसाई रहमतुल्लाह अलैह वहाँ के लिए आपने हर चीज़ दिया, और अभी भी यही बोले जो चीज़ लगेगी मैं उसके लिए एग्री हूँ। यहाँ के लिए भी यही बोले जो चीज़ लगेगा, सिर्फ अजूबिया अग्रवाल जो है इनको आप निकाल के लाओ, जो लगेगा इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। एक बात आखिरी में हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं, इस बार बीजेपी सरकार को अगर आप लाते हैं, कुछ चेंज लाते हैं, आपने राष्ट्रवादी को बैठा के रख दिया, कांग्रेस को बैठाया, समाजवादी को बैठाया, इस बार बीजेपी को अगर जब बैठाते हैं नगर अध्यक्ष पद पर, उसके बाद अगर कोई काम नहीं होता तो वो बात की बात है। और जनता के बीच में भी ये चर्चा चालू की, इस बार जनता कुछ बदलाव चाहती है। अब देखना यह है कि आगे वाले समय पे बीजेपी की तरफ से परचम लहराता, सबसे ज्यादा चांस अभी बीजेपी का ऐसा दिख रहा है, ऐसा रुझान दिख रहा है। इस बार परचम हमारे अज्जू अग्रवाल जी जरूर लहराएंगे। सर, हमारे चैनल पे आपको आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी बार वोटों के लिए विनती कर सकते हो आप? जी, मैं कामठी शहर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि कामठी शहर विविध जात धर्म पद्धति से बसा हुआ है और हमेशा दूसरे लोग आके इनको इस बातों में फंसा के इनके वोटों का दुरुपयोग करते हैं, ना कि इनकी सुख सुविधा, इनके परिवार का ख्याल रख के वोट मांगते हैं। पहला तो आपने उनसे पूछना चाहिए, जितनी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को दीगर पार्टियाँ आती है उन्हीं से सवाल करना चाहिए कि भैया आप एक काम बताइए कि आपने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया। उसके बाद का सवाल हमसे कीजिए, हमारे पास तो बहुत जवाब है। एक बात मैं इस चैनल के माध्यम से इस नगर परिषद के चुनाव में कामठी की जनता से ये गुजारिश करूँगा कि कामठी की जनता इस बार धर्म पद्धति पे न जाते हुए विकास के ऊपर वोट दीजिए। आपसे मैं हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि देखिए बावनकुड़े जैसा आदमी जिसके 20 साल के आमदनी में एक जातीय दंगा नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का, ये तो कामठी शहर हिंदू मुसलमान के दंगे से महाराष्ट्र में पहचाना जाता था। कामठी शहर में उन्होंने सुरक्षा लाए, भाई और भाव की राजनीति खत्म की, भाव और भाई की दादागिरी खत्म की है, CCTV कैमरे लगाए, हमारी जान माल की संपत्ति की रक्षा की है। तो भाइयों अपने बात में बहुत अच्छा आदमी है, आज वो महाराष्ट्र का दूसरे तीसरे नंबर के आदमी है, उनको मत खो, उनके पास उनकी नजदीकी बढ़ाओ। इस बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठा के उनकी नाराजगी दूर करो और इस शहर के विकास में सब हम लोग हिंदू मुसलमान लोग सब साथ में चले और इस शहर का विकास करें, स्वच्छ कामठी, सुंदर कामठी, अच्छी कामठी, विकसित कामठी बनाए, ऐसा ही मैं अनुरोध करता हूँ।